एक बार की बात है, एक जैन मास्टर और उनका शिष्य वन में घूम रहे थे। मास्टर जी अपने शिष्यों को कुछ संदेश देना चाहते थे, तो मास्टर जी ने शिष्य से कहा कि पुत्र, तुम वो पत्थर देख रहे हो, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें उस पत्थर को हटाना है। मैं मानता हूँ कि काम थोड़ा मुश्किल है, तुम उसको हटा नहीं सकते, लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो तुम इसे हटा सकते हो। शिष्य बोला, ठीक है। शिष्य उस पत्थर को हटाने के लिए प्रयास करता है। पहली बार में वो विफल होता है, दूसरी बार में विफल होकर नीचे गिर जाता है। फिर वो हार मानकर मास्टर जी से बोलता है कि आपने मुझे इतना मुश्किल काम क्यों दिया है, मुझसे यह नहीं होगा। मास्टर जी ने कहा कि पुत्र, यह तुमसे हो जाएगा, तुम मेहनत तो करो, तुम कोशिश तो करो। शिष्य वापस से कोशिश करता है। तीसरी बार वो पसीने से भीगकर नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझसे यह नहीं होगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो मास्टर जी ने कहा कि तुम जो भी तरीका अपना सकते हो वो तरीका अपना लो, लेकिन बस तुम्हें अपने दिमाग से इस पत्थर को हटाना है। अब शिष्य ने वापस से प्रयास किया। चौथी बार उसने प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। अब उसने हार मान ली। उसने मास्टर जी से कहा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, आपने मुझे इतना मुश्किल काम क्यों दिया। उसके बाद मास्टर जी ने कहा, पुत्र, तुम पत्थर को हटा सकते थे, तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि तुम एक बार मुझसे कह देते, सच में मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन तुमने मुझसे कहा ही नहीं। यही वो चीज है जो मैं तुम्हें इस कार्य के माध्यम से सिखाना चाहता था। अगर तुमसे कोई काम नहीं हो रहा है, तुम अपने सहपाठियों तथा अन्य किसी से मदद मांग सकते हो, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी में जैन मास्टर अपने शिष्यों को यह संदेश देना चाहते थे कि अगर आपको लगता है कि मुसीबत में आपकी कोई मदद कर सकता है तो उससे मदद मांग लेनी चाहिए। अगर आप उससे मदद नहीं मांगोगे तो उसको पता नहीं कि आपको मदद की जरूरत है। लेकिन हम कभी कभी जो हमारे सच्चे साथी होते हैं उनसे मदद मांगना भूल जाते हैं। हम बुरे वक्त में सोचते हैं कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, जबकि हमें एक प्रयास करना चाहिए और अपनों पर विश्वास रखना चाहिए और अपनों से मदद मांगने की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए।